जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने आपको यही बताया है कि जैसे आप लोगों ने कल के लेक्चर में परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं वो आपको सिखाए हैं और कुछ आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको कल ही बताया था कि आज के लेक्चर में लास्ट 5 ईयर के जो टाइप CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं टाइपों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स CHSL एग्जाम के अतिरिक्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो ये लेक्चर सभी एग्जामों के लिए उपयुक्त है। यानी टीयर 1 के लिए जैसे आप लोग SSC CGL का देते हो, ठीक है, CHSL का, GD का, यानी सभी के टीयर 1 के लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। तो अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखा है रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, तो अगर हम सूर्या के आयु में से 12 वर्ष माइनस कर देंगे तो ये रवि की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो यस माइनस आर बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहा है रहा है यहाँ से रवि की आयु, तो रवि की आयु मान लीजिएगा आर, ठीक है, बराबर उसकी और सूर्या की आयु, तो देखिएगा का योग, तो उसकी यानी रवि की आयु प्लस सूर्य की आयु का योग का 40% है। ठीक है, तब का 40% है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। जहां भी आपका का, ठीक है, क्या हो, का हो, ऑफ हो, देन हो, से हो। ठीक है, अब देखिएगा का ऑफ देन से, तो ये तो आपको पता है P/Q के रूप में अगर रहे तो ये वाले जिसके पीछे लगा रहेगा उसकी वैल्यू नीचे हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपको पता है 100 हो जाता है। 20 से करेंगे 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। अब देखिएगा 2 का इधर मल्टी ऊपर कर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे होगा, और 2 का सॉरी यहाँ पे 5 का होगा यहाँ पे, और 2 का अंदर हो जाएगा, तो 5R बराबर हो जाएगा 2R प्लस 2S। ठीक है, अब 2R को इधर लाएंगे तो बचेगा आपका 3R बराबर 2S। अब यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 2S बट्टे में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिएगा जो वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने निकाला है बस इस वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यानी यस माइनस आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2S बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 12 है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3S माइनस 2S हो जाएगा बराबर 12। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो यस बराबर आपका आ जाएगा 12×3 = 36 वर्ष। ये आपका फ्रेंड्स आज का है, सूर्या की आज की आयु कितनी है तो 36 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 9 वर्ष को काउंट कर देंगे तो यही जो आपका आंसर हो जाएगा वो 45 वर्ष हो जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। बस थोड़ा आवाज़ है उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब इसके बाद 2 क्वेश्चन है। लिखा है क्या, एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को और 25% पुत्री को दिया, शेष धन का 50% पाठशाला को दान देने के पश्चात, ठीक है, के पश्चात उसके पास 2000 रुपये बच गए। बताइए उसके पास कुल कितना धन था। ठीक है,
तो उसके पूछ रहा है बताइए उसके पास कुल कितना धन था, आपको यही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से वो क्या करता है, पुत्र को देता है यानी सन को 35%। अब इसी 100 रुपये में से पुत्री को देता है यानी डॉटर को 25%। ठीक है। अब देखिएगा अगर उसके पास 100 रुपया था तो 35% दे देता है मतलब 35 रुपया देगा, और 100 का 25% दे देता है मतलब 25 देगा। तो बताइए इसका जो अभी तक जो दे दिया तो बचे, अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 60%। ठीक है, मतलब 60 रुपये दे दिया तो बचेगा इसके पास कितना, 40 रुपये। अब इस 40 रुपये में से 50% क्या कर रहा है, पाठशाला को दे रहा है। तो 40 का 50% आपको पता है इसका आधा होता है 40 का, तो यानी 20। अब 20 का 40 में से माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 20, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 2000। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20 करने में 20 यानी एक की वैल्यू यहाँ से 100 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू चाहिए, तो इस 100 को इसमें क्या कर दीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। उसकी राशि कितनी थी, 10,000। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए। लिखा है एक शहर की जनसंख्या, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा है एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष 5% बढ़ जाते हैं, महिलाएं 6% बढ़ती हैं, तो जनसंख्या 10,540 हो जाती है। कितनी महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 10,000। अब इस 10,000 में से दो लोग बढ़ रहे हैं, एक तो पुरुष बढ़ रहा है, एक महिलाएं बढ़ रही हैं। पुरुष आपका 5% बढ़ रहा है और महिलाएं 6%। अब ये दोनों के बढ़ने के बाद जो जनसंख्या हो जा रही है वो 10,540 हो जा रही है। ठीक है। तो अब देखिएगा अगर इन दोनों में देखें, दोनों उसको साथ लें तो पहले 10,000 था, अब 10,540 हो गया। तो अगर नंबर में देखें तो 540 बढ़ रहा है। अगर इसको प्रतिशत में लाएंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अब देखिएगा 540 बढ़ रहा है किससे, 10,000 से। ठीक है। तो 10,000 से डिवाइड, परसेंटेज वैल्यू पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे 10 से डिवाइड करना है 54 को, तो यही हो जाएगा 5.4%। अब देखिएगा अगर टोटल वृद्धि देखेंगे तो आपका प्रतिशत में 5.4% की वृद्धि हो गया। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन लगाएंगे, जैसे पुरुष 5% बढ़ रहा है, महिलाएं 6%। ठीक है। अब देखिएगा जो दोनों बढ़ रहे हैं टोटल वृद्धि वो 5.4% की हो रही है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो 0.6 का होगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो 0.4 का होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 3:2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। किसकी जनसंख्या पूछा है, किसकी संख्या पूछा है, तो महिलाओं की। यहाँ पे महिलाओं का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है। तो अब 2 वैल्यू है किसमें से, 5 में से। अब टोटल वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या 10,000 है तो 10,000। ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 और 2,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4,000। ठीक है। संख्या किसकी हो जाएगी, महिलाओं की, महिलाओं की, जो आपसे पूछा था। तो देखिए कितने अच्छे से आपको बताया। आई होप आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। लिखा है किसी श्रमिक की दैनिक मजदूरी 10% बढ़ाई जाती है, परंतु उसके द्वारा प्रति
सप्ताह किए गए कार्य के घंटों में 10% की कमी की जाती है। ठीक है, पहले उसे 2000 रुपये प्रति सप्ताह मिलते थे, तो अब उसे कितनी मिलेगी। ठीक है, प्रति सप्ताह उसको कितना मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि कल के वीडियो में आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का हमने बताया था, आज उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, पहले वो 10% की बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% की डिक्रीज यानी कमी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यहाँ भी 1/10 होगा। पहले बढ़ रहा है तो प्लस होगा और फिर घट रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 10 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11, पहले 10 था अब 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 9, यही होगा। सिंपली आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 100, इन दोनों का करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 99। अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, ये 2000 रुपये प्रति सप्ताह मिलते थे, यानी पहले मिलते थे, यानी 100 की वैल्यू क्या है 2000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2000 बटे में आपका 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। लेकिन हमें 99 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप लोग 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1980 रुपये आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था क्वेश्चन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बच्चा लोग, देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय से 3 लगातार वर्षों में माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्रमशः 7, 8, 10 है। यूँ संगत वर्षों में क्रमशः 75%, 87.5%, 93.75% विद्यार्थी सफल हुए। तीनों परीक्षा को मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बच्चा लोग सॉल्व करिए, जल्दी से देखिएगा। अनुपात क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, 7:8:10। ठीक है, इसको हम 7x मानेंगे, इसको 8x मानेंगे, इसको 10x। पहले में कितने सफल हो रहे हैं, पहले में सफल हो रहे हैं 75%, यानी 7x में से 75% सफल हो रहे हैं, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका पता है 100 हो जाता है। दूसरे में 8x है, इसमें कितने सफल हो रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो आपका 87.5, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तीसरे में यानी 10x में 93.75 बटे में 100 सफल हो रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 7 3 21 यानी 21x बटे में 4 हो जाएगा। 4 से इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, ये 4 पंचे 20, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 5.25x हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको डायरेक्ट अंडर मल्टीप्लाई करिएगा। 8 पंचे 40 के 0, 8 7 56, 56 4, 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 अठाए 64, 64 4 बताइए, 8 अठाए 64, 64 और 6 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पहले एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब नीचे अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव, यानी आपका जो इसका होगा वो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए ध्यान से करिएगा, तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा। अब एक 10 से डिवाइड करना है तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 9.375 आ जाएगा यक्स। अब देखिए टोटल वृद्धि अगर निकालना है तो सभी को काउंट करिए, यानी सभी को आप लोग क्या करिएगा काउंट करिएगा। तो काउंट करिए, तो यहाँ पे आप लोग करेंगे तो पहले 5 आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 2
3 2 5, 5 1 6, 5 1 6। फिर पॉइंट आप लोग लगाइएगा 9 7 16, 5 21, यहाँ पे 21 कर दीजिएगा। यानी तीनों में कितने लोग सफल हुए? तो 21.625, ठीक है, इतने सफल हुए। अब देखिए अगर पूछेगा परसेंटेज में, तो टोटल वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू इनको काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो देखिएगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। अब 4 से इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 होगा आपका। 4 दूनी 8 2 10 के 0, हासिल 1 होगा। 4 छक 24, 24 एक 25, 25 के 5, हासिल आपका 2 होगा। 4 का निम 4 2 4 का निम 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दीजिएगा। यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी आपका हो जाएगा 86.5%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने भी आ गया होगा, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा जो एक लिखा एक परीक्षार्थी जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, परंतु दूसरा परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक ले आता है, ठीक है। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? तो देखिए पहला परीक्षार्थी जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा जो परीक्षार्थी है वो 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक लाता है। क्या लाता है? अधिक लाता है। तो अब देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 12% का है, जिसकी वैल्यू अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे अधिक ले आ रहा है, यानी अब अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 72, यानी 12% की वैल्यू 72 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या होगी? 12 6 72, यानी 1% की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। लेकिन हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा 600, यानी अंक कितने होंगे? 600 के, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से करते तो ये हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, तो दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 2600 विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यानी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। कितने विषय हैं? एक तो इंग्लिश है, दूसरा मैथ है और इंग्लिश प्लस मैथ, ठीक है, इनका है। पहले फेल का परसेंटेज दिया है, इसका 20 है, इसका 25 है, इसका 10% है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से पास की वैल्यू निकालेंगे तो पास 80% हो जाएगा, यानी 100 का 20 माइनस कर देंगे तो आपका 80 बचेगा। यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो आपका 90% बचेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा अब किसकी वैल्यू दिया है? तो यहाँ पे दिया है पास की वैल्यू, यानी दोनों में 2600 पास हो रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स,
तो इनको सबसे पहले इनको काउंट करेंगे और ये वाला जो दोनों में पास है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 80 और 75 155% माइनस 90% कर देंगे तो आपका 65% आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2600 दिया है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 2600 बटे में 65 हो जाएगा, लेकिन हमें 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 2600 बटे में 65 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। 100 13 पाँचे 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 200 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4000। यानी परीक्षा में परीक्षार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, 4000, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या 4000 है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से करिए। क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो प्रत्याशी के बीच सचिव पद के लिए हुए प्रत्यक्ष चुनाव में डाले गए कुल मतों का 4% अवैध घोषित हो जाता है, ठीक है। एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 240 मतों से विजयी घोषित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। तो मान लेते हैं 100%, तो 100 पूरे टोटल मत कितने हैं, 100 हैं, जिसमें से 4% अवैध हो जा रहे हैं। अवैध, तो वैध कितने होंगे, तो आपका हो जाएगा आंसर 96, क्योंकि 100 का 4% 4 होता है, 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 96। ये आपके वैध मत होंगे, क्या होंगे, वैध मत। अब इस वैध मत में से विनर को 55% मिलता है, लूजर को कितना मिलेगा, 45%, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर 10%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 240 दिया है। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 240 2040 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये 96 यानी 100% किसकी वैल्यू है, 96 की, यानी 96 की वैल्यू क्वेश्चन में 2040 है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ से 100 की वैल्यू चाहिए। अगर आपको 100 की वैल्यू चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, 2040 2400 और बटे में आप लोग 96 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 8 96, 12 दूनी 24, 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 से 100 को काट देंगे तो 25 चौक का 100, 25 और यहाँ पे 2 जीरो है तो आंसर आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। यही आपसे पूछा है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, तो 2500 होगी, ठीक है फ्रेंड। तो कैसा लगा ये लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से करिएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। ए और बी के वेतन की कुल राशि 1500 रुपये है। ए अपने वेतन का 90%, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है यदि उनके बचतों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो ए और बी का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन में ए और बी का वेतन ज्ञात करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ए और बी के राशियों का अनुपात 1500 रुपये है। ये 90% खर्च कर देता है, ठीक है, तो बचत करेगा 10% का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बी 80% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 20%, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 10% और बटे में बी की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू आपका है 20%, ठीक है। यानी ये बचत है। क्यों इसको हम लिखे हैं, क्योंकि बचत का अनुपात दिया है 3:4। बस आप लोग इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी ए और बी की वैल्यू आ गया कितना, 3:2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा
इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1500। कितना दिया है? 1500। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 या 15, यानी 1 की वैल्यू 300 हो गई। अब हमें 3 की वैल्यू चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई 300 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 900। ए की राशि 900 होगी और बी की राशि क्या हो जाएगी? 2 में मल्टीप्लाई 300 का कर देंगे तो बी की राशि हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपका 1500 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए की वैल्यू 900, बी की वैल्यू 600। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोग इस टाइप से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल के लेक्चर में हम पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बोला था कि आज हमारा ये था लास्ट 5 ईयर का टाइप वाइज क्वेश्चन CHSL का, जो कि हमने करवा दिया। अब कल के लेक्चर में आपको CHSL 2020, 21, 22 इन तीनों वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको आप लोग करने में कठिनाई कर रहे हैं, उसको हम इजी तरीके से कल के लेक्चर में बताएंगे। तो कल भी लेक्चर देखना मत भूलिएगा। ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।